कभी सोचा है कि किसी स्पा में नीला रंग इतना पुरसुकून क्यों महसूस होता है, या फिर ट्रैफिक लाइट का सुर्ख रंग हमें फौरन चौकन्ना क्यों कर देता है? आज हम रंगों की इसी ताकत यानी क्रोमोथेरेपी की एक बहुत ही गहरी और हैरानकुन तारीफ में झांकेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो कदीम मंदिरों से होता हुआ जदीद साइंस तक पहुंचता है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे इस सफर की शुरुआत माहिर नफ्सियात कार्ल जुंग के इस गहरे कौल से होती है। सोचिए जरा, ये कितना ताकतवर ख्याल है कि रंग अल्फाज के बगैर ही हमारे लाशऊर से बराए रास्त बात कर सकते हैं। यही वो बुनियादी तस्वुर है जिसे आज हम तफसील से जानने वाले हैं। और सच तो यह है कि हम सब ने इसका तजुर्बा किया है ना, चाहे वो स्पा की पुरसुकून नीली रोशनी हो या किसी हेल्थ ऐप का तसल्ली देने वाला सब्ज रंग। रंग हमारे जज्बात पर हर रोज असर डालते हैं, अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। तो यही बात हमें अपने मरकजी सवाल तक ले आती है, क्या रंगों का ये इस्तेमाल सिर्फ आजकल का एक फैशन है जो मार्केटिंग और साइकोलॉजी की देन है, या फिर इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी भूली बिसरी हिकमत में है? आइए माजी से ये पर्दा उठाते हैं, चलें वक्त में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां रंग और रोशनी सिर्फ सजावट की चीजें नहीं थी, बल्कि उन्हें रूह और जिस्म को शिफा देने वाले ताकतवर औजार माना जाता था। और हैरानकुन बात यह है कि दुनिया भर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग तहजीबें खुद ब खुद एक ही नतीजे पर पहुंची। मिस्र, चीन, हिंदुस्तान, सबका ये मानना था कि रंगों में शिफा देने की ताकत होती है। चाहे वो सूरज की रोशनी से इलाज हो, तवानाई का तवाज़ुन ठीक करना हो, या चक्रों को सीध मिलाना, बुनियाद एक ही थी, रंग सेहत पर असर डालते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, कदीम मिस्र के मंदिरों में दाखिल होना, जहां सूरज की रोशनी रंगीन शीशों से छनकर आ रही है और मरीजों को किसी खास रंग की रोशनी में नहलाया जा रहा है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि उनके तिब्बी निज़ाम का एक बाकायदा हिस्सा था। फिर सदियां गुजर गईं और ये कदीम तरीक़े कहीं गुम हो गए। लेकिन इसके बाद कुछ नए मुफक्किरीन ने इन पुराने ख्यालात को एक बिल्कुल नए जाविये से देखना शुरू किया, यानी साइंस और नफ्सियात के जाविये से। हम गोएटे को एक शायर के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन वो रंगों के भी माहिर थे। देखिए, जहां न्यूटन ने रंग को सिर्फ फिजिक्स के तौर पर देखा, वहीं गोएटे ने एक इनकलाबी ख्याल पेश किया कि रंग हमारे जज्बात पर बराह रास्त असर डालते हैं। उन्होंने रंगों की बहस को लेबॉरेटरी से निकालकर इंसानी जहन तक पहुंचा दिया। अपनी मशहूर किताब थियरी ऑफ कलर्स में उन्होंने रंगों के जज्बाती असरात को बयान किया। जैसे पीला रंग जोश और खुशी का एहसास दिलाता है, जबकि नीला रंग सुकून के साथ साथ एक हल्की सी उदासी भी लाता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा कदम था कि रंग सिर्फ रोशनी की लहरें नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बात का हिस्सा है। और इसी रास्ते पर चलते हुए हम वापस कार्ल जुंग तक पहुंचते हैं। जुंग ने गोएटे के काम को और गहराई दी और कहा कि रंग तो हमारे लाशऊर की जुबान है। उनके मुताबिक हमारे ख्वाबों और आर्ट में जो रंग नजर आते हैं, वो हमारी अंदरूनी दुनिया के राज खोल सकते हैं। तो इस सारी तारीख और नफ्सियात को मिलाकर आज हम जिसे क्रोमोथेरेपी कहते हैं, वो आखिर है क्या? बहुत ही सादा अल्फाज में ये वो नज़रिया है कि हर रंग में एक ख़ास तवानाई या वाइब्रेशन होती है जो हमारे जिस्म और दिमाग का तवाज़ुन दोबारा बहाल करने में मदद कर सकती है। क्रोमोथेरेपी में हर रंग का एक ख़ास मतलब और मकसद होता है। जैसे कि सुर्ख रंग को तवानाई और दौरान खून को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नीले रंग का मकसद जहन को पुरसुकून करना और बेचैनी कम करना है। समझ लें कि ये रंगों की एक फार्मेसी है जहाँ हर रंग एक खास इलाज के लिए है। लेकिन कदीम तारीख और नफ्सियाती नज़रियात अपनी जगह, आज की साइंस इस बारे में क्या कहती है? यहाँ आकर ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इस मौजू पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ आरा हैं। एक तरफ इसके हामी हैं जिनका मानना है कि रंग मूड बेहतर कर सकते हैं, तनाव घटा सकते हैं और यहाँ तक कि दिल की धड़कन पर भी असर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ साइंसदान और नाकिदीन कहते हैं कि इसके ठोस सबूत मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि इसका ज्यादातर असर प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से हो सकता है, यानी जब हमें किसी इलाज पर यकीन हो जाए तो हमारा जहन खुद ही हमें बेहतर महसूस करवाने लगता है, चाहे इलाज में कोई हकीकी ताकत ना भी हो। तो खुलासा ये है, कुछ इब्तदाई तहकीकात से मुमकिना फ़वाइद का इशारा तो मिलता है, लेकिन साइंसी बरादरी इस बात पर मुत्तफिक है कि इसे एक मुस्तनद इलाज मानने के लिए मज़ीद सख्त और कंट्रोल्ड रिसर्च की ज़रूरत है। ऐसी रिसर्च जिसमें प्लेसिबो असर को अलग करके देखा जा सके। तो फिर सवाल यह है कि साइंसी बहस के बावजूद रंगों से शिफा का ये ख्याल हजारों सालों से कायम क्यों है और आज भी हमें अपनी तरफ क्यों खींचता है? क्रोमोथेरेपी की मिराज बहुत गहरी है। ये कदीम हिकमत को जदीद नफ्सियात से जोड़ती है। ये दुनिया में मानी तलाश करने की हमारी इंसानी ख्वाहिश की अक्कासी करती है। और चाहे ये साइंसी तौर पर साबित हो या ना हो, एक बात तो तय है,
رنگوں کی زبان عالمگیر ہے اور اس کا اثر ڈیزائن، مارکیٹنگ اور ہماری اپنی فلاح و بہبود پر ناقابل تردید ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا رنگوں کی یہ طاقت ایک قدیم سچائی ہے جسے سائنس ابھی سمجھ نہیں پائی، یا یہ صرف ہمارے ذہن کا ایک ناقابل تردید کھیل ہے؟ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، بلکہ یہ کہ یہ ہمارے لیے کام کیوں کرتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔